नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिस्ट्री का 30 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप सभी को टॉपर बनना सपना है, 480 से अधिक नंबर लाना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन के समय क्या होता है, भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो, तो ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करके होम रूल लिंक की क्या हो, तो अरे ये होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। तो जल्दी से बताएं, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, एनी बेसेंट और क्या हो तो बाल गंगाधर तिलक, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो तो बी और सी, मतलब कि डी बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से एक आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न करके भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है करके भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर किया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और चार प्रश्न करके स्वराज्य क्या होता है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, क्या रखी स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो चार प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है 1923 क्या हुआ, तो 1923 में हुआ था, मतलब कि से बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर किया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और करके यंग इंडिया क्या होता है पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है महात्मा गांधी, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो तो बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और छह नंबर प्रश्न करें क्या हो तो पूर्ण स्वराज्य का क्या होता है कार्य कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो छह नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1929 का हो तो 1929 में हुआ था, मतलब कि से बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न करके सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है सिंगापुर हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं करके मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, करके मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या हो तो 1900 क्या हो तो 6 में कब हुआ था 1906 में, मतलब कि क्या होता है सिविल कोड हमारा करेक्ट आंसर। चलिए एक बार तो थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करके जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष क्या है, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय क्या होता हुआ था। तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर गया तो लॉर्ड क्या हो तो जेम्स फोर्ड, मतलब कि सिविल कोड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो सिविल कोड हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके चंपारण आंदोलन के समय क्या हो तो बिहार का गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न। आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। क्या 11 नंबर प्रश्न करके खिलाफत आंदोलन का क्या हो तो खिलाफत आंदोलन का क्या है तो नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो अली बंधु, मतलब कि क्या तो बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते करके बिहार का शेर किसे कहा जाता है, करके बिहार का शेर किसे कहा जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो बिहार क्या हो तो सॉरी क्या है तो वीर कुंवर सिंह, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करेंगे क्या हो तो पितामह ऑफ क्या हो तो इंडियन नेशनल क्या हो तो कांग्रेस किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो दादा भाई नौरोजी, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करेंगे गांधी जी ने क्या होता पहली बार क्या होता सत्याग्रह कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 14 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो दक्षिण अफ्रीका बचेगा, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो तो बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ करके भारतीय संघ का क्या हो तो वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो सरदार क्या हो तो कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब कि क्या हो तो ए बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो तो ए बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न 16 प्रश्न करें क्या करें 16 प्रश्न करें क्या करें जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो करके सरफरोशी की क्या हो तो तमन्ना
अब हमारे दिल में है करके सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किस क्रांति की रचना है? तो इसका राइट आंसर पर तो टॉप लेवल का प्रश्न 16 प्रश्न का राइट आंसर पर क्या हो तो राम प्रसाद क्या हो तो क्या हो तो राम प्रसाद क्या हो तो बिस्मिल मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। जितने भी नए स्टूडेंट्स का थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे करके। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था करके भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि की हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 17 प्रश्न क्या हो तो 9 अगस्त क्या हुई तो 9 अगस्त 1942 मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती हैं और क्या हो तो 7 नंबर प्रश्न सॉरी 18 प्रश्न करके साइमन कमीशन भारत कब आया था करके साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 को क्या हो तो 1928 मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कहते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो वैमेश चंद्र क्या हो तो बनर्जी मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ आगे बढ़ते करे कि भारत में अंतिम क्या हो तो वायसराय कौन थे? करे कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 20 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे आप सभी 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर जो आप सभी क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को सपना है 450 या 480 नंबर का टारगेट है आप सभी का तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी क्या हो तो आप सभी क्या है तो साइंस आर्ट कॉमर्स आप किसी भी क्या हो तो किसी भी से आप तैयारी कर रहे हैं साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो तो आप सभी के लिए क्या हो तो टॉपर नोट्स बनकर तैयार हो चुका है। आप सभी के लिए क्या तो टॉपर बनाने के लिए टॉपर नोट्स बन चुका है टॉपर आप सभी को बनाने के लिए। तो आप सभी लेना नहीं भूलेंगे ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करके चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1917 में हुआ था मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न करके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व क्या होता है बिहार में क्या होता है किसने किया था? तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो मंगल पांडे मतलब कि क्या होता है ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो तो पूछ रहा क्या हो तो बिहार में पूछेगा तो इसका राइट आंसर बचेगा तो वीर कुंवर सिंह मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1885 में हुआ था। क्या हो तो 1885 मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या करे कि अलीगढ़ आंदोलन के क्या होता है प्रवर्तक कौन थे? करके अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न सर सैयद अहमद खान मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 5 नंबर प्रश्न करके क्या होता है 1930 में क्या होता है नमक सत्याग्रह क्या होता है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है महात्मा गांधी मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते करे कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या होता है नारा कब दिया गया था? करे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक ऐसे का आंसर नहीं आ रहा। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या तो 1942 में मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या हो तो इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और कहा कि 7 नंबर प्रश्न करके इंडिको क्या हो तो विद्रोह क्या हो तो नील विद्रोह सबसे पहले क्या हो तो किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है बंगाल हो जाएगा मतलब कि क्या होता है ए बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या होता है ए बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से एक आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते कर कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? कर कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या होता है अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या होता है 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या होता है 1931 क्या होता है 1931 में हुआ था मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से एक आंसर क्या होता है 9 नंबर प्रश्न करके सुदेश क्या होता है मित्र नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है
सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर क्या होता है, ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे क्या करें कि भारत की क्या होता है संविधान सभा की गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे आप सभी 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। चलिए आगे बढ़िए, आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सभी को सपना है बिहार बोर्ड में टॉपर बनने का, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी क्या होता है हर हाल में टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को टॉपर बना सकता है तो सिर्फ यही टॉपर नोट्स आपको बना सकता है। चलिए फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।